यूक्रेन जंग रुकवा कर रहूंगा। अब तक 6 जंगें खत्म करवा चुका हूं। ये कोई आसान काम नहीं। प्यूटन और ज़ेलेंस्की भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो हम ज़ेलेंस्की और प्यूटन के साथ सह फरीकी मीटिंग करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के हामी हैं और सह मुल्की मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी जमानतों के मामले पर सब कुछ चाहिए। अमेरिका समेत दोस्त ममालिक की जिम्मेदारी है, हमारा साथ दें। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं रूस यूक्रेन जंग रुकवा कर आया हूँ। अब तक 6 जंगें खत्म करवा चुका हूँ। यूरोपीय रहनुमाओं का भी फौरी जंगबंदी और सह फरीकी मुज़ाकरात के आगाज पर जोर। व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान सदर ट्रंप का प्यूटन को फोन। अमेरिकी सदर का ज़ेलेंस्की को रूस के ज़ेरे कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। रॉयटर्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप का यूक्रेन में फौज भेजने से मुतालिक सवाल पर जवाब से गुरेज। इजलास में यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड के सरबराहान मुमलिकत और नेटो के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक। गुज़श्ता मुलाकात में लिबास पर तनकीद के बावजूद ज़ेलेंस्की फौजी तर्ज का सूट पहन कर आए। छब्बीसवीं तरमीम हम हजम कर रहे हैं, 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है। G20 में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 26वीं तरमीम हजम कर रही हैं, 27वीं तरमीम की अभी जरूरत भी नहीं। मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है, इस्तेहकाम आ गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा G20 में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी आई है। हम अमन पसंद मुल्क हैं, भारत के साथ जंगबंदी पर कायम हैं। आर्जी तौर पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी हो गया और आर्जी तौर पे नट बोल्ट भी कस दिया गया। बस मैं इतनी बात कर सकता हूँ, आप बहुत समझदार हैं। भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन भाई 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 प्लीज भाई वाला हिस्सा हो गया। गवर्नर का आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उनके नट बोल्ट भी टाइट हो गए। भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन अब भाई भाई हो गया है। सेनेटर फैसल वादा का गवर्नर के हालिया बयान पर रद्द अमल। प्रोग्राम खबर विद मालिक में कहा मेरी राय है कि आईनी और सरकारी ओहदों के लिए एक मेंटल टेस्ट भी होना चाहिए। बानी पीटीआई माफी मांग लेते हैं तो ये एक नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। एनएफसी अवार्ड में तब्दीली और एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तूफानी बारिश, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, केपी हादसों की जद पर आ गया। मुनेर के बाद सवाबी में भी बादल फटने से तबाही। नदी नाले बिफर गए, पत्थर और पानी की कई फीट लहरों ने कयामत ढा दी। घर, गलियां और बाजार डूब गए। सड़कों पर पानी इतना था कि गाड़ी की विंड स्क्रीन से टकराने लगा। लोगों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। गदून सरकोई के इलाके में 10 अफराद जाँ बहक, 18 घर मुनहदिम हो गए। मकीनों ने हलाकतें बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रास्ते बंद, लोग रस्सियों के जरिए नाला क्रॉस करने लगे। स्वात में बारिश के बाद दरिया, नदी नालों में एक बार फिर तूफानी। पेशावर में आधे घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। एबटाबाद में सलहट के करीब जियारत पुल से गाड़ी पानी में बह गई। ड्राइवर ने छलांग लगाकर जान बचाई। मर्दान, डीआई खान, हरीपुर, जिला मोहम्मद में भी बादल बरस पड़े। गिलियात में पानी स्कूल में दाखिल, मकामी अफराद ने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। नीलम के इलाके शंडास में जीप खाई में गिरने से 5 सयाह जाँ बहक। कोटली के मकाम पर दरियाए पूंछ में तूफानी, तत्ता पानी रेस्ट हाउस को खतरा अखलाहक। टालियां के मकाम पर पलंदरी कोटली रोड लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से बंद हो गई। रावला कोट में यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ कैंपस के करीब नाले, कार नाले में बह गई। खातून लेक्चरर जाँ बहक हो गई। कोटली में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फगवाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। मेंबर में भी लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों देहात का राबता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में कल से 23 अगस्त तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। कोई खवातीन है, दूसरे शहरों से खवातीन को बुला रहे थे कि आके इनका खवातीन को गुस्ल दे दे। सारे घर जो है सफाई हस्ती में बुनेर में मिट चुके थे। वहाँ कोई जवान नहीं थे कि वो उन जनाजों को कंधा देते। बुनेर में घर सफाई हस्ती से मिट गए। औरतों की मैयतों को गुस्ल देने के लिए खवातीन नहीं, जनाजों को कंधा देने के लिए जवान नहीं, और ऐसे में सब हमें छोड़ गए। सेनेटर फलीग नाज सेनेट में हुकूमत की खाली नशिस्तों का शिकवा करते हुए जज्बाती हो गई।
गिलगित में बारिश और सैलाब से दरियाए सिंध की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। दरिया किनारे थोर, सोनेवाल, कोट और करीबी आबादियों को खतरा। थपलन के मकाम पर दरिया में बहाव से दरख्त और ज़मीनें ज़ेर-ए-आब। मकामी आबादी को नदी नालों, दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। दारेल खम्बरी का मरकजी राबता पुल तबाह, आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। दारेल खम्बरी वादी का ज़मीनी राबता मुनक़ता, मकीन खुराक, तिबी सहूलतों से महरूम। सैलाब में दारेल खम्बरी का पुल बह गया। मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। ये सियासत नहीं, खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का KP के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आला KP अपनी 1 माह का जबकि काबीना अरकान 15 दिनों की तनख्वाह मुतासरीन को देने का फैसला। सैलाब मुतासरीन को मुआवजे की ऑनलाइन अदायगी के लिए खुसूसी ऐप का इजरा। इंशाअल्लाह लोगों को बस एक ही मैं यकीन दिलाता हूँ, तमाम लोगों को अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है। अल्लाह अपने प्यारे लोगों से इम्तिहान लेता है और उस इम्तिहान को लेने का मकसद ये होता है उसका कि वो देखना चाहता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। अल्लाह अपने प्यारे लोगों का इम्तिहान लेता है, वो देखना चाहता है हमारा ईमान कितना मजबूत है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की स्वात में आवा न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मुतासरीन को अकेले नहीं छोड़ेंगे, जिसका भी नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाएगा। KP हुकूमत ने सैलाब के दौरान जाँ बहक अफराद का मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी शुरू कर दी। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी किए। महकमे ज़राअत ने सैलाब मुतासरा अजला के लिए हंगामी टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स मुतासरा किसानों को दरपेश मसाइल की निशानदही करेगी। पंजाब में बहुत जल्द जापान जैसी तरक्की नजर आएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा एक वज़ीर आज़म था जो दोपहर 12 बजे आकर 3 बजे गायब हो जाता था। शहबाज शरीफ 17 घंटे काम करता है। नवाज शरीफ और मेरी मेहनत से भी मुल्क तरक्की कर रहा है। PTI दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किए गए। हमारी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। योकोहामा में पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद देखकर खुशी हुई। ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर में जलसा कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापान के तारीखी और सनती शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा, पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया। योकोहामा की तरक्की को सराहा। मरीम नवाज की योकोहामा के शहरी तरक्की के इदारे के हुकाम को लाहौर के दौरे की दावत। योकोहामा और पंजाब में माहौलियात, जदीद तरक्याती निज़ाम और दीगर शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर वेट ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया। कहा योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का अहम किरदार, प्रोफेसर उस्मान काजी गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। मुलजिम कलअदम BLA के मरकजी रहनुमाओं की हिदायत पर कार्रवाइयां अंजाम देता। कोयटा रेलवे स्टेशन के खुदकुश बमबार को छुपाए रखा। रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच कर आया। उस्मान काजी ने मुताले पाकिस्तान में PhD की थी और यूनिवर्सिटी उस्ताद था। मुलजिम ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डॉक्टर उस्मान काजी का एतराफ़ी बयान मीडिया से शेयर किया। मुलजिम ने बताया खैर बियार की जानिब से अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करते थे। रियासत ने इज्जत और वकार दिया, गद्दारी पर शर्मिंदा हूँ। डॉक्टर उस्मान काजी कलअदम मजीद ब्रिगेड का अहम तरीन लीडर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है उस्मान काजी कोयटा रेलवे स्टेशन हमले का सहूलतकार है। बलूचिस्तान में महरूमियत का प्रोपेगेंडा किया जाता है। अवाम गुमराह कुन अनासर से दूर रहें। रियासत 2000 ठगों के आगे सरेंडर नहीं करेगी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की इत्तला ना देने वाले भी गुनाहगार तस्वुर होंगे। रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा किसी का फैमिली मेंबर दहशतगर्द ग्रुपों से मुंसलिक है तो हमें आगाह करें। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान तोड़ने की साजिश के लिए तमाम टूल्स फराहम कर रही है। दहशतगर्दों को फंडिंग के साथ जहन साजी भी करती है। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। बच्चे
रात भर जागते हैं कहीं दोबारा सैलाब ना आ जाए। मुरेर में तारीखी तबाही के बाद लोग सोने से भी खौफजदा। गांव बिशोनी में टूटे दरो दीवार और बिखरा हुआ सामान मूज और रेले की वहशत सुना रहा है। बिशोनी के एक खानदान के 25 लोग आबी रेलों के जद में आकर शहीद हुए। नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार थी। स्वात के शहर में अंगोरा के घर, गलियां और सड़कें अब भी कीचड़ में अटी हुई हैं। शांगला में 27 राबता पुल, 56 स्कूल और मुतादिद सड़कें सैलाब बहा ले गया। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारियों का सामना। क्लाउड बर्स्ट के बाद लापता होने वाले अफराद को ढूंढा जा रहा है। डायरेक्टर पीडीएमए ने बताया 100 अफराद अब भी लापता हैं। सूबे भर में अमवात 325 रिकॉर्ड की गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की इमदादी टीमें स्वाबी पहुंच गईं। डलरोई, सरकोई और बादा में मुतादिद सड़कें खोल दी गईं। मुनेर, शांगला, स्वात के मुतासरा इलाकों में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने राबता सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करना शुरू कर दिया। मेडिकल कैंपस पर मुफ्त दवाओं की फराहमी। मुतासरा खानदानों को राशन और बिस्तर फराहम किए गए। तमाम मुतासरीन की बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम ने पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इत्मीनान और शुक्रिया का इजहार किया। पाक फजाइया सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। एयर ईगल B737 के जरिए 48 टन इमदादी सामान की कराची से पेशावर मुंतकली। NDMA के ताउन से खुश्क राशन इमदादी सामान मुतासरा खानदानों में तकसीम होगा। और कराची के इलाके मेट्रोविल में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। फायरिंग करने वाले मुलजिम नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग कारोबारी लेन देन में रंजिश का शाखसाना है। नतूल की शनाख्त खान मोहम्मद, जख्मी खातून की शनाख्त जैनब के नाम से हुई।